नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी पलवल के जिला उपाध्यक्ष राजीव गत्याल एडवोकेट। राजनीतिक सरगर्मियां काफ़ी तेज होती जा रही हैं। परसों 29 तारीख को नामांकन पत्र भरने की पहली तारीख है। 6 तारीख तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। इस बीच कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह, जो पूर्व मंत्री हैं, 2 बार मंत्री रहे हैं, 5 बार विधायक भी रहे हैं। राजीव जी, आप बार बार कहते थे मैदान खाली है, सामने कोई उतरने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने टिकट की घोषणा कर दी है महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर। मैदान भर चुका है। इनेलो ने भी टिकट की घोषणा कर दी है और जजपा ने भी कर दी है। जजपा से नलिन हुड्डा हैं, तो इनेलो ने भी टिकट की घोषणा कर दी। सुनील तेवतिया को मैदान में उतारा है। क्या कहेंगे? अब तो मैदान भर चुका, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत स्वागत योग्य है। लोकतंत्र के लिए, जनता के हितों की रक्षा करने के लिए हर पार्टी अपने नुमाइंदे देती है। तो मैं सब प्रत्याशी जो भी जिस पार्टी ने दिए, बड़ा स्वागत करता हूं। लेकिन इस सब के बावजूद मैंने जैसा पहले आपसे कहा था, मैं एक बार आपसे पुनः एक ही बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है पलवल में रिकॉर्ड वोटों से जीतेगा। और जिस प्रकार पहले भी अपने कीर्तिमानों को माननीय कृष्ण पाल जी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा फरीदाबाद में अपना विजय की पताका फहराकर अपने कीर्तिमान ध्वस्त किए थे, इस बार पुनः भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी श्री कृष्ण पाल गुर्जर एक बार पुनः फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से विजयी होने जा रहे हैं। और एक बार हम पुनः जब वो जीत जाएंगे, फिर हम साथ बैठकर वार्ता करेंगे। आप बार बार अपने मंचों पर और बैठकों में और यहाँ जो सोशल मीडिया में देखते होंगे, फ्लैक्सों में, आप बार बार दावा करते हैं कि इस बार 10 लाख पार, यानी कि 10 लाख से ज़्यादा वोटर जीतेंगे। 2 दिन से आपने वोटों की गिनती बंद कर दी है, आंकड़े देने बंद कर दिए। आप ये कहते हैं कि जीतेंगे। वजह क्या है इसके पीछे? क्या हार नज़र आ रही है? देखिए, मैंने 10 लाख पार ना पहले कभी कहा। हाँ, मैं सुनता हूँ कि हमारी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी भावना है, वो चाहते हैं कि 10 लाख वोट से हमारे कृष्ण पाल जी जीतें। लेकिन मैंने ना कभी पहले 10 लाख वोट की बात करी, ना मैं कभी आज 10 लाख वोट की बात करता हूँ। लोकतंत्र में जनता ही सारा फैसला करती है, जनता ही जज होती है। जनता कितने मार्जिन से जिताना चाहती है, जनता देखेगी। लेकिन निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि जनता का जो प्यार है, जनता का जो मैंडेट है, जो मुझे नज़र आ रहा है, वो कृष्ण पाल जी के पक्ष में नज़र आ रहा है। और खाली फरीदाबाद लोकसभा में नहीं, पूरे देश में नज़र आ रहा है। इसलिए मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता, ना मुझे कोई इस बात का घमंड है। मैं सही को सही और गलत को गलत कहने की राजनीति में ज़्यादा पक्षधर रहता हूँ। और मैं आज फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ और जनता को अपील करते हुए कह रहा हूँ, एक एक वोट कीमती है। एक एक वोट की ज़रूरत है भारतीय जनता पार्टी को, खाली कृष्ण पाल गुर्जर जी के लिए नहीं, मोदी जी को सशक्त करने के लिए, सनातन की जो ध्वजा है उस पताका को दोबारा से एक बार फहराने के लिए, भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ बड़े विनम्र रूप से आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपका बड़ा लोकप्रिय चैनल है, तो मैं आपके सारे दर्शकों को से भी एक बार अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि अब सब पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ, हमारे फरीदाबाद पलवल लोकसभा क्षेत्र के जो भी सजग मतदाता हैं, एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त करेंगे दोबारा से, और भारी मतों के अंतर से कृष्ण पाल जी को यहाँ पर पुनः विजय करेंगे। आपकी पार्टी के नेता हैं और पूर्व विधायक में सुभाष चौधरी, उन्होंने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बल्कि आज हमारे साथ चैनल के साथ बात की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम तो चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह का साथ देंगे और कृष्ण पाल गुर्जर को हराने का काम करेंगे। और 7 तारीख को उन्होंने इसके लिए पंचायत भी बुला दी है। लोगों से जो कृष्ण पाल को वोट नहीं देना चाहता, उन लोगों से 7 तारीख को अपील करेंगे, वो 7 को आवें। समय स्थान बता दिया जाएगा और वो इस बात को तय करके आया कि हमें कृष्ण पाल के खिलाफ, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं चौधरी महेंद्र प्रताप पे, और वो ही मजबूत है। तीसरा कोई तो लाल आज़ाद, लड़ो ना लड़ो, वो तो आप और एक सफू का ले आए आज कि चुनाव निर्णय भी लड़ सकता है, लेना देना कुछ नहीं है। आप भी आई हो, मैं भी आई हूँ, ठीक है ना। हो सकता है कृष्ण पाल के थ्रू कोई अपनी खिचड़ी पका ले 3-4 दिन में। देखिए, हर कोई स्वतंत्र है, जिस प्रकार जिसको निर्णय लेना है वो अपना निर्णय ले सकता है। मैंने भी वो वीडियो देखा सोशल मीडिया के माध्यम से। तो सुभाष चौधरी जी पुराने नेता हैं, पंचायती नेता हैं, उनको भी सम्मान इलाके में मिलता है। अगर वो कोई कदम उठा रहे हैं तो सोच के उठा रहे होंगे। लेकिन मैं एक बात तो कहना चाहता हूँ, आपने बोला भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं,
तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तो उनको भारतीय जनता पार्टी की सोच के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। अगर आप बता रहे हैं वो कोई आगे पंचायत करने वाले हैं या मीटिंग करने वाले हैं, तो मुझे उम्मीद है अगर वो पार्टी में रहेंगे तो पार्टी लाइन के हिसाब से अपना निर्णय लेंगे और पार्टी के जो आधिकारिक प्रत्याशी हैं माननीय कृष्ण पाल जी, उनके पक्ष में वो प्रचार करेंगे। उन्होंने जो साफ तौर पर कहा है कि वो पार्टी के आला कमान से उन्होंने आग्रह भी किया है, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से और जो पार्टी के दूसरे नेता हैं बड़े, उनसे भी आग्रह किया है फरीदाबाद की टिकट बदलो। टिकट नहीं बदली जाएगी तो पार्टी में कृष्ण पाल गुर्जर की हार होगी और खामखा एक सीट कम हो जाएगी। उनका सुझाव है कि किसी और फ्रेश कैंडिडेट को टिकट दी जाए। देखिए, मैं आपको भुटानी जी बताना चाहता हूँ, पार्टी बहुत ही सर्वे कराकर जनता की जो मन की आकांक्षाएं हैं, जनता की जो आशाएं हैं, उनको जानकर प्रत्याशी देती है। अगर माननीय मोदी जी ने यह उचित समझा कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के कृष्ण पाल जी प्रत्याशी होने चाहिए तो उन्होंने बड़ा सोच समझकर फैसला लिया होगा। अगर सुभाष चौधरी जी उनसे मांग कर रहे हैं हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कि कैंडिडेट बदला जाए, ये उनका मत है, उनका अधिकार है, वो मांग कर सकते हैं, लेकिन फैसला पार्टी ने लेना है और पार्टी वो फैसला ले चुकी है। लोकसभा सीट से ही कांग्रेस के दावेदार थे करण सिंह दलाल, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये कहा भी है कि मलई गांव में जिस प्रकार से भाजपा के प्रत्याशी ने अपने आप को कहा कि मैं सबसे बड़ा भिखारी हूँ, बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ, किसी भी नुमाइंदे को भिखारी बनकर नहीं, सेवक बनकर वोट मांगने चाहिए। अगर भिखारी बनकर वोट मांगेंगे तो सेवा क्या करेंगे? देखिए भुटानी जी, ये नुक्ताचीनी करना मैंने देखा है विपक्ष के नेताओं की आदत सी बन चुकी है, क्योंकि इनको चुनाव का परिणाम पता है कि चुनाव का परिणाम मोदी जी के पक्ष में आने वाला है। जनता मोदी जी को अपनी सर आंखों पर बिठाकर चल रही है। अब की बार 400 पार का नारा भी है। तो ये छोटी छोटी बातें कर कर चुनाव में आदमी क्या बोलता है। अगर कोई ये बोले कि 10 लाख से जीत रहे हैं तो ये इस तरीके की नुक्ताचीनी हो जाती है कि उनको घमंड हो गया, 10 लाख की बात करते हैं। अगर वो आदमी प्रत्याशी अगर जनता के सामने झोली फैलाकर ये कह रहा है मैं तो एक भिखारी की तरह आपसे वोट की भीख मांग रहा हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है जो ये नेता जिनका आप नाम ले रहे हैं वो नुक्ताचीनी कर रहे हैं। पूर्व में अगर जाकर देखें, अगर आपके पास भी आपकी कहीं डायरी में अगर कोई रिकॉर्ड होगा तो इनकी वीडियो ऐसी मिल जाएगी जहाँ पर ये भी झोली फैलाकर भीख मांग रहे होंगे। तो वोट की भीख जनता के सामने मांगना, लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जनता ही सबका फैसला करने वाली होती है, जनता ही अपना आशीर्वाद देती है। आप उसको भीख के रूप में बोलिए, आप उसको आशीर्वाद के रूप में बोलिए। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं जनता से नहीं मांगना चाहता या मैं हाथ आगे नहीं करना चाहता, तो मुझे तो ऐसा लगता है वो व्यक्ति खुद घमंड में है। और जहाँ तक घमंड की भी बात करें, मैंने तो आपके चैनल के माध्यम से पहले भी बोला था कि मेरी तो बड़ी शुभकामनाएं हैं कि हमारे दलाल साहब को पलवल से टिकट, पलवल फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से टिकट मिले। अब उनको टिकट नहीं मिली तो मैं समझता हूँ अब एक दूसरे प्रत्याशियों पर नुक्ताचीनी करना तो ये तो स्वाभाविक सा ही है। तो इसीलिए मैं इसकी कोई बुरा नहीं मानता, ये बहुत स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। परसों सोमवार को झाड़ से दिल्ली में एक पंचायत भी है जिसमें फैसला किया जाएगा कि करण सिंह दलाल का अगला स्टेप क्या होना चाहिए। देखिए, मैं तो इस बात को समझ नहीं पा रहा कि परसों बैठकर फैसला होगा। अब तक क्या हो रहा था जो पिछले 1.5 साल से हो रहा था। मैंने वो सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, हमारे क्षेत्र के बहुत सम्मानित नेता हैं। मुझे बड़ा गर्व होता है जब वो कहते हैं कि मैं अपने क्षेत्र के हितों की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। मैं पलवल का, अपने क्षेत्र का स्वाभिमान, अपने क्षेत्र की जो हैसियत है उसको बहुत ऊपर उठाना चाहता हूँ। और हम इस बार चुनाव लड़ेंगे और हम इसका इतनी अच्छी तरीके से चुनाव लड़ते हुए अपने क्षेत्र के हितों की पूर्ति करेंगे, क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे, विकास करेंगे। पिछले 1.5 साल से शायद सुनते हुए आपने मुझसे पहले भी सवाल किए और इस बारे में मैंने पहले भी आपको जवाब दिया था कि मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं कि वे चुनाव लड़ें। लेकिन अगर उनको पहले से ही अंदाज़ा था कि पार्टी अगर टिकट नहीं देगी मुझे उसके बाद आगे की योजनाएं बनानी पड़ेंगी, तो 1.5 साल से क्या चल रहा था। वो जनता को तो ऐसे मैसेज दिया जा रहा था कि टिकट तो जेब में रखी हुई है। और टिकट जेब में रखना तो छोड़ो, मेरे को तो लगता है ऐसे कहा जाता था कांग्रेस पार्टी के 2 दर्जा के नेता जो सारे क्षेत्र में अफवाहों का माहौल बनाकर रखते हैं, वो तो ये कहते थे कि टिकट तो इस चौखट से बांटी जाती है। जिस चौखट से टिकट बांटी जाती है पूरे हरियाणा की, वो ये बोलते थे। आज अगर आप देखें इस सिचुएशन को, जो ये परिस्थिति है, जो कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आई, इसका अगर आप मंथन करें, भुटानी जी आप बड़े सीनियर पत्रकार हैं,
तो आप देखें उसमें मुझे ऐसे लगता है कांग्रेस में गुटबाजी तो सबके सामने ही है। उस जो 2 गुट हैं उसमें से 8 टिकटों में से कम 7 टिकट माननीय जो हमारी कुमारी शैलजा जी हैं उनकी टिकट को छोड़ दें तो बाकी की 7 टिकटें हुड्डा गुट को मेरे हिसाब से उनके हिसाब से मिली हैं। और हमारे जो विपक्ष के यहाँ के पलवल के नेता हैं वो तो उनके वैसे ही बहुत नज़दीकी हैं। जब 7 टिकटें हुड्डा जी के कहने से कांग्रेस शीर्ष कमान ने दी तो पलवल की टिकट ना देना, इस बात को मैं क्या समझूं? फरीदाबाद की कहना चाह रहे हैं आप? सॉरी, पलवल फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र यही है, तो मैं यही कहना चाहता हूं, एक टिकट हुड्डा जी की अगर चलती, 7 टिकटें उन्होंने दिलवा दी, तो या वो पलवल की टिकट दिलवाना नहीं चाहते थे पलवल फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की टिकट माननीय यहाँ के नेताजी को, या उनकी चली नहीं। अगर चली नहीं माने तो 7 टिकट कैसे दिलवा दी, और अगर उनकी चल रही थी तो यहाँ की टिकट क्यों नहीं दिलाई? ये तो बहुत नज़दीकी थे, ये तो कहते थे कि टिकट ही यहीं से बंटती हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर जो हमारे नेता हैं कांग्रेस के, वो सिर्फ जनता को पहले से ही गुमराह करते आ रहे हैं, और गुमराह करने का जनता ऐसा नहीं है, जनता समझती सब कुछ है। एक सेकंड, आपकी बात काटूंगा फिर आप कहना कुछ भी। कांग्रेस में ऑफ द रिकॉर्ड ये कहा जा रहा है कि हरियाणा में 10 सीटों में से 1 सीट ये फरीदाबाद की गुर्जर कोटे से है, और पिछले कई चुनावों से लगातार गुर्जर प्रत्याशी को टिकट दी जा रही है। ये पहले दिन से ही ये कहा जा रहा था कि करण सिंह दलाल को टिकट मिलेगी नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड करण सिंह दलाल को टिकट मिलेगी नहीं, टिकट तो मिलेगी किसी गुर्जर को। तो फिर लोगों की इतनी भावनाएं क्यों बढ़ाई गई? अगर पहले दिन से ये बात क्लियर थी तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता के बीच एक बात रखना चाहता हूं कि आज जो टिकट वितरण के बाद ये बात कही जा रही है, पहले दिन से तय थी कि कांग्रेस की टिकट गुर्जर समुदाय को मिलनी थी। तो फिर लोगों की इतनी भावनाएं भड़काने की, लोगों को इतना भरोसा दिलाने की, लोगों को गुमराह करने की क्या जरूरत थी? कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि स्थानीय नेताओं का बहुत अपमान होता है, चाहे वो मनोहर लाल जी की सरकार हो, चाहे नायब सिंह सैनी की सरकार हो। संजय गुर्जर जी के साथ ऐसा होता है, हरिंदर पाल जी के साथ होता है, बीरबल दीक्षित जी के साथ होता है, सुभाष चौधरी पूर्व विधायक के साथ होता है, और आपके पापा पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल के साथ होटल में होता है। सुरक्षाकर्मी अंदर जाने नहीं देते, यानी कि सीएम से मिलने भी नहीं देते। ये अपमान बड़ा खलता है स्थानीय नेताओं को। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मीडिया का जो प्रपंच है बनाया हुआ। जहाँ तक बात आप कर रहे हैं सुभाष चौधरी जी की, सुभाष चौधरी जी का वीडियो अगर आपने भी चलाया था, मैंने वो भी देखा था। उसमें एक प्रोटोकॉल के तहत जो सीएम के सुरक्षाकर्मी होते हैं उनको हिदायत होती है कि बहुत ज़्यादा लोगों को एकदम से आगे ना आने दिया जाए। और भीड़, जब एक महबूब नेता, कोई अगर कोई लोकप्रिय नेता आता है स्टेज पर और जब एकदम से भीड़ आ जाती है, वो यकीनन वो उनका एक अपने आप ही एक ऑटोमेटिक एक रिएक्शन होता है किसी भी सुरक्षाकर्मी का, वो हाथ आगे कर कोशिश करते हैं कि एक एक करके मिल ले। तो उस वीडियो को मैंने बड़े ध्यान से देखा, उसमें भी ऐसी कोई बात नहीं थी कि किसी का अपमान किया जाए। और सुभाष चौधरी जी बड़े सम्मानित नेता हैं, कोई चाहता भी नहीं उनका अपमान करना। उसके अलावा आपने बात करी मेरे पिताजी की, होटल में अगर आप बात करें, मेरे पिताजी यहाँ पर एक किसी का पर्सनल प्रोग्राम था, जगदीश नायर जी जो हमारे एमएलए हैं फ़िलहाल होटल से, उनकी बेटियों का विवाह था। उस विवाह में मैं भी वहीं मौजूद था मेरे पिताजी के साथ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके दर्शकों के माध्यम से, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जैसे ही मुख्यमंत्री जी अंदर पहुँचे वहाँ उनके निवास के अंदर, वहाँ हम पहले ही मौजूद थे। और मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले आते ही पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल जी से मुलाकात करी, उनके साथ खड़े हुए। रादर वो जो फूल मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रहे थे मेरे पिताजी, उन्होंने वो फूल लेकर उनको दिया और उनके सामने हाथ जोड़कर उनसे आशीर्वाद लिया मेरे पिताजी से। अगर आप कहें तो इसमें सोशल मीडिया में वो पिक्चरें भी चल रही हैं, वो सारी की सारी जो फोटोग्राफ्स हैं जिसमें मुख्यमंत्री जी मेरे पिताजी से आशीर्वाद ले रहे थे, वो भी सामने है। आप कहें तो मैं आपको दोबारा भी दे सकता हूँ, मेरे पास वो पिक्चर्स आज भी मौजूद हैं। तो उसके बाद वो अंदर मुख्यमंत्री जी आगे अंदर चले गए खाना खाने के लिए। हमें अपना वहाँ पर कम से कम उस दिन बहुत भारी सा आया था, हमें 8-10 जगह और विवाह प्रोग्रामों में भी जाना था। तो मेरे पिताजी बाहर ही रहे। वो चाहते तो मुख्यमंत्री जी जब उनको खुद रुक के उनके साथ बातचीत कर रहे थे, उस साथ भी चले जाते, लेकिन हमने नहीं सोचा, क्योंकि वो उनके परिवार का प्रोग्राम था जगदीश जी के। हम भी ये चाहते थे कि उनके परिवार के लोग वहाँ पर उनके साथ ज़्यादा समय व्यतीत करें, इसीलिए हम उनसे मिलकर वहाँ से वापसी आने लगे। लेकिन मेरे पिताजी को एक बार लगा कि शायद मैं जाने से पहले एक बार मुख्यमंत्री जी को बता दूं कि मैं निकल रहा हूँ। तो जब वो अंदर जाने का, वहाँ पर खड़े हुए अंदर जाने का, तो वहाँ पे जो सुरक्षा गार्ड थे उन्होंने उनसे बोला
कि मंत्री जी एक बार मैं अंदर से पूछ लूं, तो मेरे पिताजी ने उसके बाद कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं अपना निकल रहा हूं। फिर मैंने भी अपने पिताजी को कि बाद में दोबारा बात कर लेंगे, और हम वहाँ से निकल आए। जहाँ तक कोई अपमान की बात है, साथ बैठने की बात है, अब आपने तो ये सारे प्रकरण में देख लिया, जो लोग साथ बैठकर खाना भी खा रहे होते थे, ज़रूरी नहीं है टिकट साथ बैठ के खाने वालों को मिलती है। ये तो चुनाव के टाइम पर जैसा माहौल होता है, जैसे इलाके के लोगों की भावनाएं होती हैं, उस हिसाब से टिकट वितरण होता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले टाइम में भी आपको बड़े प्रत्याशित ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि आपको दिखेगा कि पलवल के हितों की रक्षा करने के लिए जो लोग सक्रिय हैं सामाजिक कार्यों में, इस बार भारतीय जनता पार्टी उसी अनुरूप आगे फैसला करेगी। थे हमारे बीच में राजीव गत्याल एडवोकेट, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पलवल। इन्होंने कई मुद्दों पर हमने चर्चा की और विशेष मुद्दा ये था कि जीत का दावा किया है कृष्णपाल गुर्जर का। उन्होंने दावा किया, जीत का मार्जिन नहीं बताया, लेकिन बड़े जीत से उन्होंने दावा किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पीएम मोदी की लहर है और पूरे विश्व में डंका भारत का बज रहा है मोदी जी की वजह से। जो क्षेत्र का जो विकास है वो मोदी के कार्यकाल में होना है और तीसरी बार मोदी पीएम बनेंगे, यह दावा भी किया है। मेरा आपसे अनुरोध है, आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।